बिल्लू और चिड़ियाघर की सैर। एक दिन बिल्लू के घर पर ओहो, इस धमा चौकड़ी ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। अभी तो छुट्टियों का पहला दिन है। जब वह खत्म होंगी हम अस्पताल में होंगे और मकान गिरकर ढेर हो गया होगा। अरे तुम चिड़ियाघर क्यों नहीं जाते? थोड़ी देर हमें भी चैन की सांस लेने दो। यह सुनकर सारे बच्चे चिड़ियाघर की तरफ चल देते हैं। ठीक है, चलो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में बच्चों सावधान रहना, वह चिंपांजी बड़ा शैतान है। सभी बच्चे चिंपांजी के पिंजरे के पास आ जाते हैं। अरे वह दरबान हमें यूं ही डरा रहा था। यह चिंपांजी तो सबसे हाथ मिलाता है। चिंपांजी हैंडशेक हैंडशेक, वह दूर है। बिल्लू पिंजरे का ताला खोलता है। आओ अंदर चलें, मैं इस तार के टुकड़े से ताला खोलता हूँ। पिंजरे के अंदर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सारे बच्चे वापस बाहर की ओर चल देते हैं। आओ अब घर चलें। रास्ते में यार गद्दू, आज तो बड़ा मजा आया। जवाब न पाकर बिल्लू पीछे पलटता है और चौंक जाता है। हैं? पर गद्दू कहाँ है? हैं? गद्दू, मैं यहाँ हूँ। बिल्लू और बहादुर लड़का। एक दिन बिल्लू कहीं जा रहा था तो हैं? तुम रो क्यों रही हो? मैं परिदेश की शहजादी हूँ। काले देव ने मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ किले में कैद कर दिया है। जब तक मैं उसके साथ शादी के लिए राजी ना हो जाऊँ, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। कैसे? काला देव दिन रात दरवाजे पर पहरा देता है। उसकी परवाह ना करो, तुम सिर्फ यह फूल उसे दे दो। इतना कहकर बिल्लू खिड़की के अंदर फूल डाल देता है। बाकी मैं समझ लूंगा। परी फूल लेकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजे पर काले देव, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यह लो मेरे प्यार की निशानी, एक फूल। काला देव फूल लेकर उसे सूंघता है। फूल सूंघते ही उसे ऐसी छींकें आनी शुरू होती हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। आचो, 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 आचो। इधर बिल्लू, यही मौका है। आचो। बिल्लू दरवाजे को खोल देता है और परी बाहर आ जाती है। भागो। आचो, आचो, आचो। उसे छींकें आनी क्यों शुरू हो गई? उस फूल पर मैंने नस्वार लगा रखी थी। सचमुच तुम बड़े बहादुर हो बिल्लू। मैं तुम्हें ये हीरो का हार देती हूँ। हैं? बिल्लू, यह हार तो लाखों रुपयों का है। अरे बेटा, क्या लाखों के सपने देख रहा है? उठो, सूरज निकल आया है। बिल्लू और मकान नंबर 43। एक दिन रास्ते में अगर घर तक यह कार वाला लिफ्ट दे दे तो मजा आ जाए। लेकिन कार बिल्लू के आगे से दनदनाती हुई गुजर जाती है। ओह! और बिल्लू गुस्से में उस कार वाले को घूरता है। तभी क्या सदर बाजार यही है? जी हाँ,
मकान नंबर 43 किधर है? चलिए मैं आपको छोड़ आऊं। बिल्लू स्कूटर पर सवार हो जाता है। यह बच्चा कितना अच्छा है जो मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहा है। आगे के मोड़ से दाएं को मुड़ जाइए। अब अगले चौराहे से बाएं को घूम जाइए। एक घर के सामने। बस स्कूटर को यहाँ रोक दीजिए। क्या मकान नंबर 43 यही है? जी नहीं, ये मेरा घर है। अगर आपको मकान नंबर 43 में जाना है तो आप वापस वहीं जाइए जहां आप मुझे मिले थे। वहां से 3 गलियां पार करके दाएं हाथ पर कोने वाला जो मकान आएगा, बस वही वह मकान है। कमाल है। यह सुनकर स्कूटर वाला गुस्से में वापस मुड़ जाता है। अच्छा बेवकूफ बनाया इस लड़के ने। बिल्लू और म्यूजियम में चोरी। एक दिन म्यूजियम में हमारे ऐतिहासिक ड्रामे सिकंदर का आखिरी रिहर्सल शुरू होता है। बिल्लू, तुम पोरस हो और ताऊजी सिकंदर। दृश्य ये है कि सिकंदर ने पोरस के मुल्क पर हमला किया है। दोनों की फौजों में घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई शुरू। 1, 2 और 3। इसी के साथ लड़ाई की रिहर्सल शुरू हो जाती है। मारो 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 मारो। म्यूजियम के अंदर 2 चोर, छक्कड़ और मक्कड़, मुगल कालीन सोने की अशर्फियों से जेबें भर लो। एक हजारों रुपयों की बिकेंगी, लेकिन बाहर लोग हमें पहचानते हैं, पकड़कर थाने में दे देंगे। हा हा हा, म्यूजियम में चोरी करने का एक यही तो फायदा है। ये ग्रीक सैनिकों के लिबास रखे हैं, हम इन्हें पहन लेते हैं। वह बाहर अहाते में जो ड्रामा हो रहा है, लोग हमें उसी के एक्टर समझेंगे और मौका मिलते ही हम रफू चक्कर हो जाएंगे। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है छक्कड़। दोनों फेस बदल कर ड्रामे के लोगों में शामिल हो जाते हैं। ड्रामा अपने जोरों पर चल रहा होता है। मारो मारो मारो। तभी बिल्लू अपना तीर कमान तान लेता है। वह देखो, सिकंदर की फौज के पैर उखड़ गए, भागने न पाए। पकड़ो, मारो। बिल्लू तीर चला देता है। हाय, मुझे तीर लगा, बचाओ। और गब्दू तलवार का वार मक्कड़ पर कर देता है। ओह, मैं मरा। और फिर अरे, ये तो नामी चोर छक्कड़ और मक्कड़ हैं। इनकी जेबों से निकलकर अशर्फियां बिखर रही हैं। जरूर ये चोरी की होंगी। हाय। म्यूजियम का मैनेजर। बिल्लो, तुमने म्यूजियम की ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी जाने से बचाया है। यह लो, 100 रुपए इनाम। बिल्लू और मूवी कैमरा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी। अरे बिल्लू, वह तुम्हारे पास क्या है? मूवी कैमरा। वाह, मुझे मारधाड़ की फिल्में बहुत पसंद है। क्या वैसी ही तुम मेरी एक फिल्म नहीं बना सकते? क्यों नहीं, तुम कोई बहादुरी का काम करो, मैं शॉट ले लूंगा। अब बजरंगी, अब वह एक सांड खड़ा है। अगर उससे लड़ते हुए तुम्हारा सीन लिया जाए तो कसम उस्ताद झल्ले की वह फिल्म बनेगी कि लोग धर्मेंद्र और दारा सिंह को भूल जाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का उस्ताद, हम जो हैं। और फिर स्टार बनने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। बजरंगी उनकी बातों में आकर सांड को लाल रुमाल दिखाता है। अबे क्या करता है? वह भड़क उठता है। अबे बच गए। सांड पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। अरे बाप रे, ये तो गया काम से। तभी सांड बजरंगी को एक जोरदार टक्का जड़ देता है। हाय। और बजरंगी
धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। हाय, मेरी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। अस्पताल ले चलो। अस्पताल में 6 महीने तक हिलना डुलना नहीं। बजरंगी, क्या तुम एक बार फिर सांड से नहीं भिड़ सकते? क्यों? मैं कैमरे में रील डालना भूल गया था। बिल्लू, बिल्लू और हीरो की चोरी। एक दिन रात के समय रास्ते पर, अरे छक्कन, तू ये किस खूसट को पकड़ लाया? तुम मुझे नहीं जानते, मैं अली बाबा हूँ। मेरी दास्तान बच्चे और बूढ़े सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। बाबा जी, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही शैतान लड़का बिल्लू रहता है। अगर आप उसे छका दे तो जाने। मैंने 40 चोरों को नाको चने चबवा दिए। उस छोकरे की क्या बात है? मैं अभी उसके घर का सफाया कर देता हूँ। लेकिन तुम अंदर कैसे जाओगे? वह सांकल लगाकर सोता है। हा हा हा, दरवाजे खोलने का मंत्र हमें अभी तक याद है। वह तीनों बिल्लू के घर पहुंचते हैं। दरवाजे के सामने, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुल जाता है। घर के अंदर, आहा, हीरे। तभी बिल्ली गिलास को गिरा देती है। ओह, ये क्या गिरा? वह छोकरा जाग गया, भागो। अली बाबा घर से बाहर दौड़ लगा देता है। सारे में शोर मच जाता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बिल्लू और गब्दू, चलो अच्छा हुआ, चोर भागने से पहले यह गधा यहीं छोड़ गया। इसे कलवा धोबी को 20 रुपए में बेचकर आज हम मैटिनी शो देखने जाएंगे। बिल्लो, लेकिन वह तुम्हारे हीरे वो नकली थे। बिल्लू और होमवर्क। एक दिन खेल के मैदान में, आओ फुटबॉल खेलें। लेकिन बिल्लू, स्कूल का होमवर्क कौन करेगा? अगर हम होमवर्क करके ना ले गए तो कल स्कूल में ऐसी पिटाई होगी कि जिस्म के सारे बखिए उधड़ जाएंगे। अगर होमवर्क करने बैठ गए तो उसी में सारा वक्त निकल जाएगा। क्यों ना एक सबका होमवर्क करें और बाकी खेलें? वाह, लेकिन करेगा कौन? गब्दू, यह गणित में होशियार है। नहीं, मैं ही क्यों? तो फिर कौन? क्यों ना हम लॉटरी निकालें? जिसका नाम निकले वह सबका होमवर्क करे, बाकी सब खेलें। ठीक है। बिल्लू ढेर सारी चीटों पर नाम लिखता है। उसके बाद, ताऊजी, लॉटरी की एक चिट निकालो। ताऊजी लॉटरी की चिट निकालते हैं। ठीक, अब नाम पढ़कर सुना दीजिए। लॉटरी खोलने पर, गब्दू, हिप हिप हुर्रे। हाय, और गब्दू को सबका होमवर्क करना पड़ता है। इधर खेल के मैदान में, यार बिल्लू, लॉटरी में गब्दू का नाम ही क्यों निकला? क्योंकि मैंने सभी चिटों पर वही नाम लिख रखा था। बिल्लू शैतान। बिल्लू और अनोखी जंग। बिल्लू और उसके साथी मिलिट्री एरिया में भटक गए हैं। भागो! बिल्लू,
ये फौजी खंदक है, लेकिन खाली है, आ जाओ। खंदक के अंदर बाप रे, कितने टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब जान गई समझो। इधर बाहर लगता है उस खंदक में दुश्मन है, हमला करो। और वह फायर खोल देते हैं। फायर! टैंक का गोला गिरते ही बिल्लू दूर जा गिरा और उसका हाथ एक मशीन से जा टकराया। परिणाम स्वरूप बिल्लू, अगला टैंक लुढ़क गया। यह बारूदी सुरंग उड़ाने की मशीन लगती है। जब मेरा हाथ पड़ा तो सुरंग फट गई। अब मैं फिर इसका हैंडल घुमाता हूं और हैंडल घुमाते ही बिल्लो, दूसरा टैंक भी धराशायी हो गया। इधर बाहर दुश्मन हम पर हावी हो गया है। सुलह की अपील करो। रुक जाओ, हम सुलह करना चाहते हैं। बच्चे? शाबाश बहादुर बच्चों, हम लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। बमों में आटा और बारूदी सुरंग में खड़िया मिट्टी भरी है। बिल्लू और 5 का नोट। एक दिन बिल्लू और गब्दू, आज मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में यह 5 रुपए का नोट इनाम में मिला। बिल्लो, तो इसे रखे रख, कल दशहरा देखने जाएंगे तो वहां खर्चेंगे। लेकिन अगर मेरी बहन तोशी ने देख लिया तो वो इसे छीन कर ले जाएगी। वह अपनी गुड़िया का ब्याह रचाना चाहती है, लेकिन धन की कमी होने के कारण कर नहीं पा रही। तो इसे कहीं छुपा क्यों नहीं देता? कहाँ छुपाऊं? वह मेरी सारी जेबें टटोल लेती है। पैसों की खोज में आजकल वह घर का कोना कोना छानती फिर रही है। गब्दू बुक शेल्फ की ओर बढ़ता है। मैं तुझे एक सुरक्षित जगह बताता हूँ। तो वह नोट इस शब्द कोश में रख दे। किताबें ही एक चीज है जिनके पास तोशी नहीं फटकती। बिल्लू वैसा ही करता है। वाह! और किताब को वापस रख देता है। किताब को वैसे ही बुक शेल्फ में रख देते हैं। हमारे सिवा और कोई नहीं जानता कि इसमें नोट है। आओ बिल्लो, अब मजे से खेलें। और वह दोनों घर के बाहर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी बिल्लू, देखो, मैं वर्ग पहेली भरने के लिए शब्दकोश देख रही थी कि मुझे यह 5 का नोट मिला। अब गुड़िया की शादी धूमधाम से होगी। हैं? बिल्लू और प्लॉट। एक दिन गब्दू के घर पर कुछ मिला? नहीं, तुम्हें? नहीं। अरे क्या नहीं मिल रहा? दरअसल मशहूर पत्रिका कबाड़ खाना में एक कहानी प्रतियोगिता हो रही है। उसके लिए हम कहानी लिखना चाहते हैं, पर कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। तुम कोई बता सकते हो? अरे उसी के लिए तो मैं आया हूँ। मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, मगर कहानी का कोई प्लॉट ही नहीं सूझ रहा। क्यों ना हम ताऊजी के पास चले? ठीक है। और वह तीनों ताऊजी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। ताऊजी के घर पर। ताऊजी, हमें कोई प्लॉट चाहिए। अरे वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। उधर कबाड़ खाना कहानी प्रतियोगिता की तारीख निकली जा रही है। इधर भेजे में कमबख्त कोई प्लॉट ही नहीं आ रहा। अरे समय पर बिल्लू हमेशा काम आया है, क्यों ना हम उसकी मदद लें। और सब बिल्लू के घर की ओर चल देते हैं। अच्छा ख्याल है, चलो। बिल्लू के घर पर। अरे क्या बात है? हमें एक लाजवाब प्लॉट की तलाश है।
कोई बता सकते हो? कई सारे। कई। बिल्लू उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ता है। हाँ, आओ मेरे साथ। एक जगह पहुंचकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मकानों के लिए प्लॉट बिकाऊ हैं। लो, जितने चाहिए ले लो। हैं? हाँ। बिल्लू और खजाना। एक दिन बिल्लू के घर के बाहर। अरे, यह कागज कैसा पड़ा है? बिल्लू कागज को उठाता है। यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं। बिल्लू तेजी से वहां से निकल पड़ता है। अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूँ तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। जंगल में लिखा है, पहले एक घना जंगल आएगा। शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागो। जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। नदी में मगरमच्छ। मर गए, इतने सारे मगरमच्छ मेरे पीछे लग गए। नदी पार करने के बाद आगे लिखा है कि एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना पड़ेगा ही। बिल्लू पेड़ पर चढ़ जाता है। मगर यहाँ तो सिर्फ एक चिट्ठी रखी है। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है और बिल्लू धड़ाम से नीचे आ गिरता है। हाय! इस चिट्ठी में लिखा है, तुम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। बिल्लू कदम गिनते हुए आगे बढ़ता है। 6, 7, 8, वह रहा पत्थर। ओह, इस पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। आखिरकार बिल्लू पत्थर हटा लेता है। पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज पड़ा है। देखें, उस पर क्या लिखा है? नजदीक से देखने पर अप्रैल फूल। हैं? बिल्लू और दशहरे का मेला। एक दिन बिल्लू और गब्दू दशहरे के मेले में गए। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से ही गजब की भीड़ है। बिल्लो, यहाँ से घुस चलो। ए, कहाँ घुसता है? एक ऐसा झापड़ दूंगा कि दिन में तारे नजर आने लगेंगे। हैं? अब क्या करें बिल्लो? कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। एक का एक बिल्लू चिल्ला उठता है। अरे, वह रुपया किसका है? मेरा है। मेरा है। अरे मेरा है। नहीं, मेरा है। अबे हट, वह मेरा है। भीड़ के एक तरफ हटते ही बिल्लू और गब्दू छोड़ी हुई जगह की तरफ दौड़ लगाते हैं। गब्दू, यही मौका है। इधर वो सभी लोग, अरे ये रुपया तो खोटा है। एक कौड़ी का नहीं। ऐसे ही अपनी जगह छोड़ी। इधर बिल्लू और गब्दू, बिल्लो, आज तू ना होता तो हम दशहरा नहीं देख सकते थे। बिल्लू और 40 चोर। एक रात बिल्लू स्वप्न देखता है। चले आओ ताऊ जी। एक जगह पहुंचकर खुल जा सिम सिम। गुफा के अंदर जाकर, क्या यह अली बाबा और 40 चोरों वाला खजाना है? बिल्कुल। तभी एक मधुमक्खी ताऊजी की नाक पर काट लेती है। ओहो! वह देखो,
अगर तुम जरा भी हिले डुले तो वह सारी मधुमक्खियां हम पर टूट पड़ेंगी। तभी दरवाजे पर शोर उभरता है। लगता है 40 चोर आ गए, भागकर कहीं छुप जाओ। 40 चोर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे शक है कि हमारे खजाने का राज किसी को पता चल गया है। गुफा का कोना कोना ढूंढो और जो कोई मिले उसे मौत के घाट उतार दो। एक घुड़सवार उनकी तरफ बढ़ता है। मरवा दिया बिल्लू आज तूने। फिक्र मत करो ताऊ जी। बिल्लू वहीं जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाता है और मधुमक्खी के छत्ते में दे मारता है। ओह बेशुमार मधुमक्खियां, भागो! हाय, मार डाला। ओहो! और वह 40 चोर वहां से भाग खड़े होते हैं। वाह, कमाल कर दिया बिल्लू। अब ना मधुमक्खियां है ना चोर। बिल्लू खजाने के ढेर पर चढ़ जाता है। और यह सारा खजाना अपना है। तभी अशर्फियों के नीचे से एक मधुमक्खी निकलती है और बिल्लू को उई, काट लिया कमबख्त ने। बिल्लू और गब्दू उई, अबे बिल्लो उठ, देख कितना दिन चढ़ गया है। बिल्लू और कमाई। एक दिन रास्ते में खजूर, तैयार हो ना, लोग आ रहे हैं। तैयार हूं। लोगों के नजदीक आते ही बिल्लू और उसकी मंडली उन पर रंग की फुहार कर देती है। होली है। थोड़ी देर बाद खजूर, और लोग आ रहे हैं। उन लोगों के पास आते ही बिल्लू की मंडली उन पर झपट पड़ती है। होली है। उसी दिन शाम को ड्राई क्लीनर्स मेरे कपड़े लो। मेरे लो, मेरे भी। लोगों के जाने के बाद आज काफी कपड़े आए हैं बिल्लू। ये लो 10 रुपए, तुम्हारा कमीशन। बिल्लू और होशियारी। एक दिन बिल्लू पेपर प्लेन उड़ा रहा होता है। वाह बिल्लो, तुम्हारा जेट तो सर्राटे से उड़ रहा है। यार, ये लो कागज, एक मुझे भी अपने जैसा बना दो। लाओ। लो, तुम्हारा जेट तैयार है। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा जहां जी चाहे इसे उड़ाना, परंतु उधर बगीचे में ना ले जाना। वह लड़का जहाज लेकर चल देता है। बिल्लू तो है बेवकूफ, हमारी चीज है भाई, इसे हम जहां चाहे उड़ाए। बगीचे में ही चलना चाहिए, वहां की खुली हवा में ये और भी दंदनाता हुआ उड़ेगा। बगीचे में पहुंचकर वाह, क्या तेजी है इसकी रफ्तार में यहाँ। तभी हवा में उड़ता प्लेन मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है आए, और मधुमक्खियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। बचाओ! मैंने तुम्हें कहा था ना कि उधर बगीचे में ना जाना। बिल्लू और पौष्टिक आहार। एक दिन ताऊजी के घर पर बेकारी को कुछ खाने को मिल जाए बाबा। साथ वाले घर में जाओ, वहां अच्छा तरमाल मिलेगा। यह सुनकर भिखारी साथ वाले घर की तरफ चल देता है। बिल्लू का घर। बिल्लू, इधर आओ और भिखारी के लिए कुछ खाने को ले जाओ। बिल्लू भिखारी को खाना देता है। यह लो। भिखारी वहीं दरवाजे पर बैठकर खाना खाता है। दूसरे दिन बिल्लू दोबारा भिखारी को खाना देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तीसरे दिन बिल्लू खाना देते हुए सवाल करता है।
मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर रोज तुम यहाँ ही क्यों भीख मांगने आते हो, किसी और के यहाँ क्यों नहीं जाते? डॉक्टर ने ऐसी ही सलाह दी है। क्या कहा है डॉक्टर ने? यही कि पौष्टिक भोजन ही खाना, और वह तुम्हारे यहाँ ही मिलता है। बिल्लू और गुलेल का निशाना। एक दिन बिल्लू के घर पर देखो, तुम्हारे बिल्लू ने अपनी गुलेल से हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उस कमबख्त छोकरे ने मुझे ये गुलेल मारी है। गुलेल? मम्मी बिल्लू का कान उमेट देती हैं। मैं तेरी गुलेल की खातिर किस किस से लड़ाइयाँ लेती फिरूंगी। उई! आओ बिल्लू, बाहर खेलने चले। बिल्लू घर के बाहर चल देता है। घर के बाहर बिल्लू और बिल्लू की गुलेल। तभी बिल्लू को एक चिड़िया दिखाई देती है। तोशी, जरा रुको, वह एक चिड़िया बैठी है, मैं अभी उसे अपनी गुलेल का निशाना बनाता हूँ। बिल्लू निशाना साध कर गुलेल से पत्थर छोड़ देता है। चिड़िया उड़ जाती है और पत्थर सनसनाता हुआ एक खुली खिड़की के अंदर जाता है। हाय, मैं मरा। बिल्लू, भाग घर को। लगता है फिर तुम्हारी गुलेल ने किसी का खोपड़ा तोड़ दिया। इस कमरे में छुप जाते हैं। ओह, पुलिस! मैं नहीं समझता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। बिल्लू की मम्मी और इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है बिल्लू? हम उसे इनाम देने आए हैं। ये चोर जब उस फ्लैट में चोरी कर रहा था तो बिल्लू की गुलेल ने इसे वहीं चित कर दिया। कमाल है। इस नामी चोर को पकड़वाने के लिए सरकार ने इनाम रखा था, जिसका तुम्हारा बेटा ही हकदार है। बिल्लू और आग। एक दिन फायर स्टेशन पर। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर घंटी बजाता है और सभी फायर कर्मचारी गाड़ी की ओर दौड़ लगाते हैं। खतरे की घंटी बज गई, अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हो जाओ। गाड़ियां फायर स्टेशन से तेजी से निकल पड़ती है। जरूर कहीं भयंकर आग लगी है। बिल्लू, बस यहीं रुको। कर्मचारी अपना पानी का कनेक्शन लगाते हैं और फिर लो ताई, जितना चाहो पानी भर लो। राम तुम्हारा भला करे बिल्लू, आज तो दिन भर नल में पानी नहीं आया। बिल्लू और गणतंत्र दिवस। एक दिन बिल्लू और उसकी टोली। आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ सब ध्वजारोहण देखने लाल किले चलें। वाह! लाल किले पहुंचकर अरे, यहाँ तो पहले से ही काफी भीड़ जमा है। क्यों ना हम एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर प्रधानमंत्री जी को बारी बारी देख लें। बहुत बढ़िया। सभी एक दूसरे के कंधों पे सवार हो जाते हैं। आहा, वो रही प्रधानमंत्री। तभी गब्दू की नजर 1 रुपए के सिक्के पर जाती है। आहा, रुपया! और गब्दू सिक्के को उठाने के लिए नीचे से खिसक जाता है। ओह! और सभी बच्चे धड़ धड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। आए। बिल्लू और हिरण कैसे पकड़ें?
एक दिन बिल्लू के घर पर चिड़ियाघर को एक हिरन की जरूरत है। क्यों ना हम जंगल से एक हिरन पकड़कर चिड़ियाघर को बेच दें। पर हमें देखते ही हिरन भाग जाएंगे। हिरन पकड़े कैसे? एक तरकीब सूझी है। क्यों ना गोबर गणेश को हिरन की खाल पहनाकर जंगल में खड़ा कर दें। जानवर अपने जैसे को देखकर उसके पास आते हैं और जैसे ही वह गोबर के करीब आएंगे हम पेड़ पर से जाल फेंकेंगे। एक ना एक हिरन तो फंस ही जाएगा। सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह! गोबर गणेश हिरन की खाल पहनता है और वे लोग जंगल की ओर चल देते हैं। बढ़िया, आओ जंगल की ओर चलें। जंगल में हिरनों का झुंड। गोबर गणेश को वहां देख सभी हिरन उसकी ओर आते हैं। मौका पाते ही बिल्लू पेड़ पर से जाल फेंक देता है और एक हिरन जाल में फंस जाता है। बिल्लो, हमने एक हिरन पकड़ लिया। जाल हटाने पर बेवकूफो, ये मैं हूँ। हैं? बिल्लू और इतिहास। बिल्लू की मित्र मंडली। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में अरे ये क्या रटा जा रहा है? बिल्लो, इतिहास की तारीखें याद करना बड़ी मुसीबत है। अगर हम गदर की तारीख याद करते हैं तो आज़ादी की तारीख भूल जाते हैं। अगर आज़ादी की तारीख याद कर लेते हैं तो गदर की तारीख भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता, क्या करें? अरे ये तो बहुत आसान है। क्या तुम्हें सब याद है? बिल्कुल, शेख ही बकार रहा है बिल्लो। अगर तुम्हें एतबार नहीं तो सुनो। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 567 में हुआ। चीनी यात्री फायान 405 में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। पहली रेलगाड़ी बंबई से थाना को 1853 में चली। कमाल है। बाप रे, इसे तो सब याद है। और सुनो, पहले ओलंपिक खेल ग्रीस में ईसा पूर्व 776 में हुए। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। महारानी विक्टोरिया 1839 में गद्दी पर बैठी। वाटरलू की लड़ाई अच्छी। और छींक के साथ ही बिल्लू की जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकलकर जमीन पर गिर पड़ता है। सुएज नहर 1869 में बनी। टेप रिकॉर्डर। बिल्लू वहां से 9-2-11 हो जाता है। भागो! बिल्लू और घुड़दौड़। एक दिन बिल्लू और गब्दू आओ रेस कोर्स चलें। आज वहाँ डरबी रेस हो रही है। रेस कोर्स पहुंचकर आप क्या करें? टिकट खरीदने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं। अरे टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? घुड़दौड़ हम उस वृक्ष पर चढ़कर देखेंगे। दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और घुड़दौड़ शुरू हो जाती है। लो, घुड़दौड़ शुरू हो गई। वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। तभी एक घोड़ा बिगड़ जाता है। अरे देखो, वह घोड़ा बिगड़ गया। और घोड़ा सवार को गिराकर ओह आगे दौड़ जाता है। तभी अबे बिल्लो, जिस टहनी पर हम बैठे थे वह टूट गई। दोनों सीधा आकर बिगड़े हुए घोड़े की पीठ पर गिरते हैं।
अरे मारे गए, जो घोड़ा बिगड़ गया था हम उस पर आ गिरे हैं। घोड़ा दौड़ता हुआ फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। दौड़ समाप्त। वह घोड़ा प्रथम आया। घुड़दौड़ विजेता, यह रहा तुम्हारा इनाम। लेकिन यह बताओ, तुम घोड़े पर उल्टे क्यों बैठे थे?